लीजिए आप सभी लोग। ये एक दिन दुख के आंसू थे, आज एक खुशी के आंसू बह रहे हैं। यस सर, हम 5 महीने घर बहुत करीबी थी हमारे यहाँ। हालात हमारे यहाँ के बहुत खराब थे। हमारा घर गांव में सबसे गरीब घर माना जाता था। मतलब अगर बात करें तो कोई भी अच्छी नजर से नहीं देखता था, क्योंकि जिसके यहाँ 5 बेटियां हैं, आप सोचिए क्या उसको इंसान अच्छा मान सकता है? भगवान की जो मर्जी थी वो हुआ, लेकिन हालात कैसे संभाले जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। कई लोगों ने कहा पढ़ाई करो, अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, अगर एक बेटी को नौकरी लग गई तो बाकी सबकी जिंदगी बन जाएगी। मेरे पापा ने हर वो काम किया, मैंने देखा, बहुत मेहनत किए, दिन रात मेहनत की हम लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए। हमारे यहाँ खेती नहीं है, कोटे के राशन से हमारा घर चलता है। कोटे के राशन से हमारा घर चलता है। आप सोचिए, खेती एक मतलब है ही नहीं, खरीद के खाते हैं हम लोग। गांव में भी शहर वाली जिंदगी थी, कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ। जब ये बिजनेस मिला, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तैयारी कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, जहां तैयारी कर रहे थे, कई लोगों ने कहा नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन एक आस थी, एक चीज भगवान कहते हैं कि जहां चाह है वहां रहा है। यस या नो? मैं भी, मेरी मम्मी भी, मुझे पता है कि भगवान से हर आदमी एक चीज मांगता है कि भगवान एक दिन हमारे दिन बदल जाए। यस या नो? मेरी मम्मी भी हर भगवान मतलब पूजा पाठ बहुत करती हैं। मैंने देखा कहां कहां उन्होंने मन्नत नहीं मांगी होगी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। भगवान ने हम लोगों की बात सुनी और इतनी अच्छी संस्था, इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे अपलाइन जिन्होंने दिया, एक बार चाहेंगे सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आज हमारा जीवन बदल गया, हमारा ही नहीं हमारे पूरे परिवार का जीवन बदला। हमारे जीवन में कुछ नहीं था, बिजनेस को देखें, करने के लिए पैसा नहीं, समझे, एक सामान लेना था लेकिन पैसा नहीं था। कर्जे पे लाके मेरे पिताजी ने मुझे इस काम की शुरुआत कराई, पैसा नहीं था। सोचिए, कर्जे जिस दिन करना शुरू किए, गांव वालों के ताने अलग, पड़ोसी के ताने अलग, रिश्तेदारों के ताने अलग, सुन सुन के कान पक जाते थे। हम जाते थे फील्ड में, पड़ोसी बगल से आकर के गांव वाले मेरे घर में बैठते थे और मेरे मम्मी पापा को ऐसे भड़काते थे, कहां भेज रही बिटिया को, भाग गई तो तुम ही समझना। ऐसे लोग ताने मारे हैं। गांव के जितने घटिया वर्ड होते वो हमने सुने, लेकिन इसी दिन के लिए सुने थे कि एक दिन बनेंगे, उनके मुंह पे करारा जवाब होगा। और आज सच्चाई बताएं, जो लोग कहते थे कि कुछ होगा नहीं, जो लोग कहते थे कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, आज उन लोगों के मुंह पे करारा जवाब है, क्योंकि पूरे गांव में एक नाम चलता है, चाहत गुप्ता। आज ये मिसाल बन गया है। सिर्फ बना तो इस संस्था की वजह से, बना तो रूट प्योर की वजह से, बना तो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, बना तो अपलाइन की वजह से। शायद आज सुनते नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं था। अगर घर की बात करें तो मेरे यहाँ छप्पर वाला घर था, कच्ची मिट्टी की दीवारें थी। बरसात में मैंने देखा है मेरी मम्मी पूरी रात ऐसे जाग के गुजारती थी, पानी को बाहर करते करते। मेरा इकलौता ऐसा घर नहीं होगा, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों का ऐसे होगा। हम 5 बहनें ऐसे, एक तख्त हमारे यहाँ होती थी, एक तख्ता, ज्यादा जगह ही नहीं थी, ना इतना पैसा हो पाता था कि ज्यादा चारपाई हमारे पापा अरेंज कर पाए। एक तख्ता होता था, छत उसी छप्पर के नीचे, हम 5 बहनें उसी छप्पर के नीचे बैठे रहते थे और दिल में विचार आता था कि भगवान ये दिन कब बदलेंगे। और मेरे मम्मी पापा, गांव का हर आदमी कहीं ना कहीं कॉलोनी के सहारे रहता है। यस या नो? मेरे पिताजी आज 49 से 50 साल की उम्र के हो गए।